मैं सब आपसे शुरू करती हूँ। अब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तो पहले ही जो है वो बातें हो रही थी कि जी ये कहाँ चले गए जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, एक चहमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस रिलीज आई है उसने इस सारे मामलात पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया, जिसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जी हम कॉल कर रहे थे और कोई मिल नहीं रहा था, इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं मिल रहा था, और ये लगता है कि रद्दोबदल जो है वो की गई है और ये इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये किए गए मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी जो है वो लगता है, ये कहा है उन्होंने। इसके बाद जो इलेक्शन की सैंक्टिटी है क्या वो बरकरार रहती है या आप समझते हैं कि इस पूरे इलेक्शन को उसने मुतनाज़ा कर दिया है? जी शुक्रिया मारिया। देखिए अब ये दोनों इलेक्शंस को उठा लें, नौशेरा का उठा लें और यहाँ का उठा लें जी। अब नौशेरा के इलेक्शन में तो खुद पीटीआई ये मान रही है कि नौशेरा का इलेक्शन वो हारे हैं इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। शौकत यूसुफजई का बयान उठा लें, उसके बाद उठा लें, फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने खुद परवेज खटक साहब के भाई को एज ए मिनिस्टर सैक कर दिया। तो वहां तो पीटीआई कैसे डिमांड कर सकती है नौशेरा का, क्योंकि अब परवेज खटक जो है वो डैमेज कंट्रोल अपने भाई के लिए करने गए हैं बेसिकली कि नहीं जी वो तो मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है। सवाल ये कि अगर मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है तो फिर आपने जो है एक मिनिस्टर को क्यों सैक किया, फिर आपके लोग क्यों कह रहे हैं कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं, तो वहां तो नहीं बनता। डस्का का अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट पूरे इलेक्शन को डाउट कर दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें, जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम मुसलसल आईजी पंजाब से राब्ता कर रहे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नो वन वाज पिकिंग देयर फोन। अब ये बहुत सीरियस बात है कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी जो है वो इलेक्शन कमीशन का टेलीफोन पिक नहीं कर रहा। अब इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि रद्द-बदल हो सकता है, ये कहे कि इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सकते, तो पीटीआई ये कैसे डिमांड कर सकती है कि जी रिजल्ट आप अनाउंस करें। बिल्कुल। तो चीज ये है कि जब ये बात तो तय हो गई ना कि कम से कम 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिसके पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो गायब हो गए, ये बात तय है कि खुद इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट ये बता रहा है, तो उसका रिजल्ट तो वो कैसे अनाउंस कर सकते हैं। और अब जो है ये बात तो वो हो गई है, डाउटफुल हो गई है, वहां का इलेक्शन इस लिहाज से डाउटफुल हो गया है। बाकी ये कि अगर मैं जीता हूं और मैं समझता हूं कि मैं जेन्युइनली जीता हूं तो मुझे री इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर लोग आपके साथ हैं तो वो अगर आप री इलेक्शन पे जाते हैं तो लोग दोबारा भी आपके ही साथ होंगे। और खासतौर पे 88% जब बाई इलेक्शन में जो है वो टर्न आउट हो तो फिर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके हक में जा रहा है। आप देखें ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि टर्न आउट नॉर्मली बाई इलेक्शन में ज्यादा नहीं होता जी, ऐसे ही है। और ये बाई इलेक्शन में टर्न आउट ज्यादा होने की एक बड़ी वजह जो है वो पीडीएम का मुसलसल कैंपेन है, क्योंकि उससे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चार्ज रहा। अब चार्ज रहा तो जाहिर है पीटीआई भी उसको पीटीआई ने भी उसे काउंटर करना था, पीटीआई भी वो हुई। बात हो रही है डस्का इलेक्शन की। हुकूमत का वर्जन लेने के लिए अताउल्ला एडवोकेट साहब का रुख करेंगे। अताउल्ला साहब, सर खैर से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका इकबाल भी बुलंद करे, पीपल्स पार्टी का झंडा कुछ और बुलंद हो गया है। सिंध में कंप्लीट वाइप आउट का सामना रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इन्वर्टेड कॉमाज में अच्छी नादिर नायाब तारीखी कारकर्दगी के सबब। नौशेरा की रिवायती सीट तक हार गए, तो ये एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सीट को लेकर के क्यों इतने पर्सनल हुए जाते हैं? हुकूमती वज़रा चार हुकूमती वज़रा अपने काम धाम छोड़ करके डस्का पहुंच करके और नवाज शरीफ और नून लीग पर तबर्रा कर रहे हैं। सर इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल आरिफीन भाई। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये सीट जो है ये हमारी अना का मसला नहीं है, ये वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी का मसला है। उन्होंने इलेक्शन में किसको मुंतखब किया और किसको भेजा, ये फ़ैसला करना बड़ा अहम है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल पंजाब में ये आपने देखा कि जो सूबाई सीट थी जो हम हारे हैं उसमें हमारा वोट बैंक बड़ा है, और यहाँ अगर लोगों ने फ़ैसला किया है, हमें जितवाया है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि जीत का ऐलान किया जाए। हमें इलेक्शन कमीशन भी भरोसा है। हम सिर्फ हमारी शिकायत ये है
कि अगर कहीं पे आप इलेक्शन जीतते हैं तो फिर तो धांधली भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। और अगर कहीं पे पीटीआई जीतती है तो फिर आप कह रहे हैं धांधली भी है, वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार नज़र आता है। तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। तो ये सीट जो है ये पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुकी है और इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी होगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, हमें इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपने की नौशेरा की सीट की, देखिए मैं बताता चलूँ कि हमारे चेयरमैन ने बहुत साल पहले कहा था कि पीटीआई को पीटीआई से ख़तरा हो सकता है, बाकी कोई हमें नहीं हरा सकता। तो वहाँ हमारे जो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात थे उसकी वजह से हम सीट हारे हैं, बाकी हमें कोई इशू नहीं है। इस सीट पे कभी भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, आज हमारे अपने इख्तिलाफ की वजह से वो जीते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अपना इख्तिलाफ है वो दूर हो जाएगा। तीसरा आपने सिंध की बात की, मैं तीनों बातें, तो वो सिंध जो है देखिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ कराची में जो सीट जीती है वो उनकी अपनी सीट थी, लेकिन मुझे आप बताएं कि उन्होंने क्या वहाँ पे तरक्याती कोई काम करवाए हैं, कहाँ कोई लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए हैं, कोई लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई है कि वो सीट जीत चुके हैं। हाँ ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे गुंडा राज बरकरार रखा है। आपने देखा कि किस तरह हमारे अपोजिशन लीडर और बाकी लोग हमारे जो वर्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अपोजिशन लीडर की जानिब मत जाइएगा, और वक्त आने वाला है कि पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी खत्म होगी जवाब देने पर उतरूंगा में भी हम जीतेंगे। हलीम आदिल शेख को माइनस करके मैं सारी बातें आपकी मनोहन सुनने के लिए तैयार हूं। काइंडली अगर आप थोड़ा सा सीट बेल्ट बांधे, मैं आपकी जानिब आता हूं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जनाब मन, डस्का पर हुकूमती वर्जन तो आपने सर खुद मुलाहिजा कर लिया, आपसे थोड़े ही फासले पर बिराजमान है हुकूमती मेंबर। सर मरियम नवाज साहिबा ने भी फरमा दिया है कि इमरान खान इलेक्शन हार चुके हैं। सर अभी तो मतलब आप अपनी तारुफ हवा बहार की भी है और अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई, तबले जंग बजा भी नहीं और आपने जीत का ऐलान कर दिया, कुछ ज्यादती नहीं है? सर उम्मीद साहब, पहले तो ये सिर्फ खबर आई कि जी प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो कहीं गायब हो गए हैं। अब ये दो वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है मुझे अगवा कर लिया गया, दूसरा जो है वो कह रहा है मुझे ये कहा गया तुमने अपनी गाड़ी में नहीं जाना, तुमने हमारी गाड़ी में जाना है, मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, वगैरह वगैरह। ये सब सुनने के बाद तो मुझे जो PMLN की डिमांड है कि ये तो दो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कहानी है, क्या पता किसी और के साथ क्या हुआ हो, फिर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी है, तो मुझे वो डिमांड जो है लेजिटिमेट लगने लग जाती है कि पूरे हल्के में एक री इलेक्शन होना चाहिए। योर स्टांस ऑन दिस? जी मेरे ख्याल से बात यह है कि जितनी अभी पहले आपकी जो बात भी हो रही थी बाकी पैनलिस्ट से, ये चीज़ तो अब रोज़े रोशन की तरह अयां है कि कम से कम डस्का में जो है रात गए जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए धुंध के बायस, वो उनको रास्ता नहीं मिला, घर पहुंचने में देरी हो गई और वो अलग सुबह पहुंचे और जी ऐनक गुम हो गई। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई और उसके बाद अब ये बयानात आए और दीगर बहुत कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फिर शहरियों ने डॉक्यूमेंट किया है बहुत सारे मामलात, तो उसके बाद तो अब ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। शायद ये तो अदालत ही बेहतर फैसला कर सकती है, लेकिन बेकायदगियां और बेज़ाब्तगियां जो हैं वो बिल्कुल हुई हैं।